हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें हमने केवीएस का पीआरटी का ईवीएस सब्जेक्ट के अंतर्गत वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। और अब हम हमारा सिलेबस देखते हैं। दोस्तों, ये हमारे केवीएस पीआरटी का ईवीएस का सिलेबस है, जिसके शुरू के 6 से 7 टॉपिक्स मैंने पहले ही कवर कर लिए हैं, जिसमें प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल बॉडीज़, स्टेट बॉडीज़, नेशनल बॉडीज़, सिटीज़न राइट्स इन डेमोक्रेसी, रोल ऑफ पंचायत, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये सभी जो टॉपिक्स हैं उनके मैंने कम से कम 17 से 18 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो दोस्तों, आप उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए। और ये सारे के सारे वीडियो एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड हैं। साथ ही विभिन्न स्टेट्स में आए हुए एग्ज़ाम्स के ईवीएस के टॉपिक्स भी इसमें कवर किए हुए हैं, ईवीएस के क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हें जाकर ज़रूर देखें। और ये वीडियोस केवल केवीएस के एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि नवोदय विद्यालय, डीएसएसबी और अदर टेट एग्ज़ाम्स, स्टेट्स एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो कॉमन डिसीज़ेज़, साथ ही डेफिशिएंसी डिसीज़ेज़ एंड कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़, ये दोनों ही मैंने एक में कवर कर लिए हैं। आप इन्हें दोनों ही टॉपिक्स जो हैं वो मैंने एक ही साथ कवर किए हैं। तो दोस्तों, इसका आज का पहला वीडियो देखते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, हम डिसीज़ेज़ देख लेते हैं। डिसीज़ेज़ जो कि बीमारी होती है, जब हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपना एक बहुत ही हेल्दी रूटीन फॉलो करें, जो कि सिर्फ खाने पीने से ही रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। हमें रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करना चाहिए, लॉट्स ऑफ वाटर्स हमें पीना चाहिए। तो इस तरह से डिसीज़ेस को रोकने के लिए हम इस तरह से प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, डिसीज़ेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल डिसीज़ेस और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस। कम्युनिकेबल डिसीज़ेस जिसे हम संचारी रोग बोलते हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस जिसे हम गैर संचारी रोग बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेबल डिसीज़ेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं संचारी रोग। तो दोस्तों, यह रोग कैसे होता है कि जब हम कभी किसी अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और हमें वाटर के माध्यम से या एयर के माध्यम से या साथ में फूड शेयरिंग करने से, फिज़िकल कांटेक्ट से जो रोग हमें हो जाते हैं वे कम्युनिकेबल डिसीज़ेस होते हैं। आगे हम इन बीमारियों के बारे में भी देखेंगे। दोस्तों, ये जो बीमारी होती हैं वह बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ की वजह से होती है, जिसे कि हम जीवाणु, विषाणु, फफूंद और परजीवी कहते हैं। तो आगे के वीडियोस में हम इसी के बारे में और जानते हैं। अब देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस। ये गैर संचारी रोग होते हैं। यह पुरानी बीमारी जो कि लंबे समय से चली आ रही है, या फिर अनुवांशिकी के ऊपर, या हमारे पर्यावरण, जिस माहौल में हम रहते हैं, या हमारी दैनिकचर्या की वजह से यदि हमें कोई डिसीज़ होते हैं तो हम उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस बोलते हैं। इन्हें क्रॉनिक डिसीज़ भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विषाणु जनित रोग जो वायरस से होते हैं। विषाणु जनित रोग कैसे होते हैं? तो दोस्तों, इसे एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। मेरी कैट एमपी की है। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मेरी कैट एमपी की है। तो इसमें हम एक एक अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग हम डिसीज़ेस को देखते हैं। तो एम से आपका बनता है दोस्तों मम्स, जिसे कि हम गलसुआ कहते हैं। ये भी वायरस की वजह से ही होता है। ई से है एन्सेफेलिटिस, यानी कि यह एक मस्तिष्क रोग होता है, दिमाग से संबंधित, जैसे अनिद्रा या और अन्य प्रकार की मस्तिष्क बीमारी जो हो जाती हैं, लॉस ऑफ मेमोरी।
तो इस तरह से ये हो जाते हैं मस्तिष्क रोग, ये भी वायरस की वजह से ही होता है। आर से है रेबीज़, आर से है रेबीज़, ये तो आपको पता है ये जानवर के काटने से होता है, ज़्यादातर बंदर या फिर कुत्ते के काटने से रेबीज़ होता है। आई से होता है इन्फ्लुएंज़ा। आगे की स्लाइड में देखते हैं, आई तक हो गया था दोस्तों। सी से देखते कैट, सी से देखिए चिकन पॉक्स। ए से है एड्स। टी से है ट्रकोमा, ट्रकोमा आइस का रोग है। एमपी में एम से है मीजल्स। पी से है पोलियो और है से है हर्पिस। तो इस तरह से दोस्तों यह जो रोग मैंने आपको बताए हैं यह विषाणु जनित रोग है और इसकी ट्रिक है मेरी कैट एमपी की है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं वह जीवाणु जनित रोग होते हैं, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो इसका भी एक ट्रिक है दोस्तों, देखिए ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंडित का टिक न्यू है। तो चलिए देखते हैं, जहाँ प से है प्लेग, डी से है डिप्थीरिया, त से है तपेदिक, क से काली खांसी, टी से टिटनस, क से कुष्ठ रोग, न से निमोनिया और है से हैजा। तो इस तरह से ये जीवाणुजन्य रोग है और आप ट्रिक के माध्यम से इन्हें बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं कवक, कवक से होने वाले यानी कि फफूंद। एक खाद गंदा है। तो दोस्तों ए से एक्जिमा, ख से खाज, द से दमा, ग से गंजापन, द से दाद और ह से हाथी पाँव, ये सब कवक की वजह से होते हैं दोस्तों। तो अब हमने यह देखा जीवाणु विषाणु कवक के माध्यम से होने वाले रोग हमने देखे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इनसे होने वाले कुछ क्वेश्चंस भी हम दोस्तों अपने आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वह विटामिन जो खुद का जो खून का है, दोस्तों ये लिखा हुआ है खून है ये दोस्तों, खून का थक्का जमाने में, खून को जमाने में या खून का थक्का जमाने में सहायता करता है। आंसर है विटामिन के। अगला प्रश्न, गॉइटर रोग किसकी कमी से होता है? तो गॉइटर रोग होता है आयोडीन की कमी से, जिसे हम घेंघा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से जो होता है वो क्वाशियोरका रोग होता है और मरासमस, ये दो रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। ज़्यादातर आपने बच्चों को देखा होगा, जैसे सूखा रोग भी बोला जाता है कि बहुत ही बच्चे जो है बहुत ही दुबले हो जाते हैं और उनका पेट निकल जाता है, अस्थियां बिल्कुल सिकुड़ सी जाती हैं। तो ये जो होता है ये क्वाशियोरका रोग होता है, जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? जिसे कि हम रतौंधी भी बोलते हैं। तो दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है, यह किसने सिद्ध किया है? तो दोस्तों एक वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रॉस, इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। डीपीटी का टीका किन बीमारियों से बचाता है? तो डीपीटी का टीका जो होता है वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाता है। दोस्तों बहुत ही एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो आंसर है लुई पास्चर ने। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। अगला प्रश्न, वसा में घुलन जो विटामिन कौन सा है? वह है के, ई और डे, जिसे हम एक ट्रिक के द्वारा केड़ा करके भी पढ़ सकते हैं या कीड़ा भी पढ़ सकते हैं। तो विटामिन के, ई और डी तथा ए जो है वह वसा में घुलन विटामिन है। अगला प्रश्न, विटामिन सी को किस और नाम से जाना जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक के नाम से भी जाना जाता है। किस विटामिन को बायोटीन के नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोटीन को विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला प्रश्न, विटामिन हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती देता है। तो यह है विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है।
कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। कालाजार रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, ट्रिपनसोमा परजीवी से कौन सी बीमारी होती है? तो जब कभी हमें अनिद्रा की हमें जो नींद की बीमारी होती है दोस्तों, नींद की बीमारी बोलते हैं, हमें हमेशा नींद सी आती रहती है, जो ट्रिपनसोमा परजीवी के कारण ही होता है। मलेरिया रोग का परजीवी कौन है? तो मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। अगला रोग, ट्रैकोमा में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह है आँख। मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया था, ट्रैकोमा में आँख प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, डायरिया रोग कैसे होता है? तो एस्कैरिस लुब्रिकॉट्स नामक परजीवी होता है जिस वजह से हमें डायरिया रोग होता है, और यह मक्खी की वजह से होता है। फाइलेरिया रोग कैसे होता है? तो यह एक कृमि की वजह से होता है, कृमि का वाहक होता है, कृमि की वजह से फाइलेरिया रोग होता है। तो दोस्तों यह हमारे आज के वीडियोस में हमने देखा, यह देखा कि किस तरह से कम्युनिकेबल डिसीज़ेस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस होती हैं। ट्रिक के माध्यम से हमने उन रोगों के बारे में भी जाना। अगले वीडियो में हम इन बीमारियों की रक्षा प्रणाली के बारे में और जानेंगे, कुछ और भी प्रश्न MCQs माध्यम से हम करेंगे। और दोस्तों इसी तरह से हमारे वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स के KVS के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।